Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone, और आज हम जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. ठीक है, पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन, स्कोप, टेक्निक्स और प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स डिटेल से देखे थे. आज हम बात कर लेंगे एरर्स के बारे में, उनके टाइप्स और कैसे उन्हें मिनिमाइज किया जाता है. ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन को डिस्कस करेंगे, फार्माकोपिया को देखेंगे, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज को देखेंगे और लिमिट टेस्ट को देखेंगे. ठीक है, लेक्चर के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि एनालिसिस में एरर्स कहाँ से आते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में फार्माकोपिया और लिमिट टेस्ट का क्या रोल होता है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एरर से. सबसे पहले बात करते हैं हम एरर की. एरर का मतलब है जो रिजल्ट आपको मेजरमेंट से मिलता है और जो असल सच रिजल्ट है, उन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड रिजल्ट. एरर बेसिकली वो फर्क है जो असल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का होता है. एरर्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बना के लिखी हुई है. ग्रॉस एरर्स, systematic errors, random errors. ठीक है, then we have systematic errors divided into 3 further types: instrumental errors, observational errors and environmental errors. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं gross errors की. gross error सिंपल लफ्जों में human mistake होती है. ठीक है, the gross errors occur because of the human mistakes. For example, consider the person using the instruments takes the wrong reading or they can record the incorrect data. Such type of errors come under the gross error. The gross error can only be avoided by taking the reading carefully. अच्छा, gross error जैसे मैंने बताया कि आसान अल्फाजों में ह्यूमन मिस्टेक होती है. मिसाल के तौर पर इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग गलत लेना, ठीक है, डाटा गलत रिकॉर्ड करना. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन मिस्टेक में आती हैं. 2 methods can remove the gross error. These methods are: the reading should be taken very carefully. 2 or more readings should be taken of the measurement quantity. The readings are taken by the different experimenter and at a different point for removing the error. ये errors avoid तब होते हैं या इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं जब रीडिंग बहुत केयरफुली ली जाए. ठीक है, एक से ज़्यादा रीडिंग्स ली जाएं, प्रेफरेबली अलग एक्सपेरिमेंटर से और अलग टाइम पर, यानी कि कोई दूसरा जो एक्सपेरिमेंटर है या ठीक है जो दूसरा बंदा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो ले ले और अलग टाइम पे ले लें. ठीक है, तो अगर इसको मैं समराइज़ करूं तो ग्रॉस एरर इंसान की गलती की वजह से होता है, इसलिए हमेशा डाटा लेने में ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स की. द सिस्टमेटिक एरर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, environmental errors and observational errors. ठीक है, फिर हम बात करते हैं instrumental errors की. These errors mainly arise due to the 3 main reasons. इन 3 वजूहात की वजह से instrumental errors होते हैं. Inherent shortcomings of instruments. Such types of errors are inbuilt in instruments because of their mechanical structure. They may be due to manufacturing, calibration or operation of the device. अच्छा, मतलब इसको अगर हम समझें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, कैलिब्रेशन या मैकेनिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसमें एरर आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है. ठीक है, और इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इनहेरेंट का मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इनबिल्ट उसके अंदर. ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. द एरर अकर्स इन द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द ऑपरेटर. अ गुड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एन अनइंटेलिजेंट वे मे गिव एन इनॉर्मस रिजल्ट. अगर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट गलत तरह से यूज किया जाए तो रिजल्ट गलत आएगा. सिंपल. ठीक है, लोडिंग इफेक्ट. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर विच इज कॉज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इन मेजरमेंट वर्क. मेजरमेंट के दौरान इंस्ट्रूमेंट की अपनी इंटरफेरेंस से एरर आना, इट इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट. इनहेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ अंदर से ही मौजूद हो, और लोडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट खुद मेजरमेंट पे असर डाल रहा है. ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये पता होनी चाहिए. फिर हम आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल एरर्स पे. These errors are due to the external condition of the measuring devices.
Such types of errors mainly occur due to the effect of temperature, pressure, humidity, dust, vibration or because of the magnetic or electrostatic field. अच्छा, environmental errors environment के फैक्टर की वजह से होते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। जिसमें मैंने बताया टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, डस्ट है, वाइब्रेशन है या मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हैं। अगर मेजरमेंट रूम का टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कंट्रोल में ना हो तो रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। यानी कि जिस कमरे में आप मेजरमेंट कर रहे हो उस कमरे का टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी अगर कंट्रोल नहीं हो, इन्वायरमेंट कंट्रोल ना हो तो रिजल्ट डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर्स की। सच टाइप्स ऑफ एरर आर ड्यू टू द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑफ द रीडिंग। ऑब्जर्वेशनल एरर्स ऑब्जर्वर की गलती की वजह से होते हैं। मिसाल, स्केल का एंगल ठीक से ना देखना, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एरर। Then we have random errors, the error which is caused by the sudden change in the atmospheric condition. Such type of error is called random error. Random error वो होता है जो sudden changes की वजह से आता है, जैसे एटमॉस्फेयर में अचानक चेंज हो जाना या अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। ये जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन रिपीट मेजरमेंट्स लेकर मैथमेटिकली मिनिमाइज किया जा सकता है। यानी कि आप जो है वो बार बार मेजरमेंट्स लो तो आप उसको मैथमेटिकली मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। ग्रॉस एरर्स कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड but can be minimized by taking proper care in reading and recording of the completely dependent on a single reading. यानी कि एरर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है। उसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्रॉस एरर की बात करी। केयरफुल रीडिंग लो और मल्टीपल रीडिंग्स दो तो आप ग्रॉस एरर को मिनिमाइज कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। देन वी हैव instrumental systematic errors can be avoided by selecting a suitable instrument for the particular measurement application, applying correction factors after determining the amount of instrumental error, calibrating the instrument against a standard. अच्छा, instrumental error में क्या होता है? सही इंस्ट्रूमेंट चूज करें, कैलिब्रेट कर लें और करेक्शन फैक्टर्स को अप्लाई करें तो आप इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं environmental systematic errors can be avoided by air conditioning, hermetically sealing certain components in the instruments and using magnetic shields. Environmental errors कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? एयर कंडीशनिंग से कर सकते हो, सीलिंग ऑफ द कंपोनेंट से कर सकते हो, मैग्नेटिक शील्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी अवॉइडेड बाय कंसंट्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर मेजरमेंट प्रोसेस एट अ टाइम. Clearing out the area where the instrument is placed will also help the observer focus. यानी कि फोकस होके मेजरमेंट करें और एरिया को क्लियर रखें, यानी कि जो काम हो रहा है सिर्फ उसी चीज़ को वहाँ पर रखें, उसी अपैरेटस को वहाँ पर रखें, उसके अलावा उस डेस्क को, उस काउंटर को क्लियर रखें ताकि जो ऑब्जर्वर हो ना, वो जो ऑब्जर्वर है वो फोकस कर सके, ठीक है। Random errors can be treated mathematically using laws of probability. The idea is to repeat the measurement to gain high precision. Multiple readings लेकर probability का law use करने से random errors को to some extent minimize किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं accuracy, very common सवाल है, very common MCQ है, what is the difference between accuracy and precision? अगर मैं आज भी किसी बच्चे को उठा के पूछ लूँ तो मुझे आंसर नहीं करेगा इसका, वो accuracy को precision और precision को accuracy। तो ये आज के बाद जो जो ये वीडियो सुन रहा है, ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके करें, ठीक है। लेक्चर को थोड़ा बाद में कंटिन्यू करिएगा, पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल सके, ठीक है। और आप इस तरीके के आसानी से अपने लेक्चर्स को कवर कर सकें जो आप क्लास में, अगर क्लास में सेमेस्टर चल रहा है आपका, क्लास में आप नहीं जाते, किसी भी वजह से रह जाता, तो वो सब चीज़ें आपको इस YouTube चैनल में मिल जाएंगी, ठीक है। Accuracy definition: closeness of the test results obtained by the method to the true value. Accuracy is inversely proportional to the error. The greater the accuracy, the smaller is the error. Accuracy का मतलब है कि measured value असल वैल्यू के कितने करीब है, कितना एक्यूरेट है। क्या है, वापसी रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये याद रहे। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपने वैल्यू मेजर करी है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू आप, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू बुक में मौजूद है,
ठीक है, और आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और आपने अपनी एक वैल्यू निकाली लैब में परफॉर्म करके, तो वो जो बुक में लिखी हुई असल वैल्यू है, आपकी मेजर्ड वैल्यू उस असल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, के हाउ मच योर रिजल्ट इज एक्यूरेट। ओके, ऑब्वियसली कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना कम एरर होगा, द ग्रेटर द एक्यूरेसी एंड द स्मॉलर इज द एरर। ओके, एक्यूरेसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरर के, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ती है तो एरर कम होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रिसिशन की। डेफिनेशन: द क्लोजनेस ऑफ अग्रीमेंट, डिग्री ऑफ स्कैटर between a series of measurements obtained from multiple samplings of the same homogeneous sample. It should be investigated using homogeneous, authentic samples. Precision designates reproducibility of a measurement, whereas the accuracy the correctness of a measurement. बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रिसिशन का मतलब है कि मल्टीपल मेजरमेंट्स एक दूसरे से कितने क्लोज है। फॉर एग्जांपल, बचपन में आपने मीन निकाला होगा, आप 3 वैल्यू निकालते थे, उनका मीन निकालते थे, ठीक है। तो 3 वैल्यू आप क्या आती थी, 22.6, 22.7 और 21.5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो 3 वैल्यूज मैंने आपको अज्यूम करवाई हैं, ये आपस में कितनी डेविएट कर रही हैं, कितना करीब है, सही है। तो प्रिसिशन का मतलब होता है कि मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए हमने, ठीक है, और एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। प्रिसिशन रिपीटेबिलिटी बताता है, ठीक है, कि आप बार बार एक एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, सही है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी बताता है प्रिसिशन, जबकि एक्यूरेसी जो है वो करेक्टनेस बताता है, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी है वो करेक्टनेस बताता है, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट की, और जो प्रिसिशन है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताता है कि अगर आप इसको बार बार परफॉर्म करो तो क्या ये सेम रिजल्ट दे रहा है या क्लोज रिजल्ट दे रहा है, तो रिप्रोड्यूसिबल है या नहीं है, ये बताता है प्रिसिशन। अगर आप टारगेट पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाई हुई, अगर आप टारगेट पे तीर चला रहे हो और सब तीर एक जगह लग रहे हैं लेकिन सेंटर से दूर है, तो प्रिसिशन इज हाई बट एक्यूरेसी इज लो। ओके, अगेन इस डायग्राम को देखें, अगर आप टारगेट पे तीर चला रहे हो, ठीक है, और सब तीर एक जगह लग रहे हैं लेकिन सेंटर से दूर है, ठीक है, बट वो जो बाकी 2 लगे हैं तीसरा भी वहीं लगा है, तो प्रिसिशन इज हाई बट एक्यूरेसी इज लो, राइट। फिर हम बात करते हैं फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड पिया मीन्स टू मेक. It is a legal and official book issued by recognized authorities, usually appointed by government of each country. It comprises list of pharmaceutical substances, formula, along with their description and standards. फार्माकोपिया एक लीगल और ऑफिशियल किताब होती है जो गवर्नमेंट या ऑथोराइज बॉडी इशू करती है, ठीक है। इसका जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, फार्माकॉन से ड्रग और पिया से टू मेक। इसमें होता है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। फार्माकोपिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फार्माकोपिया में लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, सोर्सेज, डिस्क्रिप्शंस, टेस्ट, स्टैंडर्ड डोजेज, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि फार्माकोपिया क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड बुक बेसिकली जो है वो होती है, जो हर कंट्री की अपनी होती है। अच्छा, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ फार्माकोपिया की, कौन कौन सी हैं। अर्जेंटीन से लेके पोर्तुगीज़ तक हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत हैं वो हैं इंडियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। और भी मल्टीपल कंट्रीज़ के अपने वर्जन्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं फार्माकोपिया कंटेन, हमने ये चीज़ देख ली पिछली वाली स्लाइड में कि लिस्ट ऑफ ड्रग और अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस के बारे में होती है, सोर्सेज होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती हैं, टेस्ट होते हैं, फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, एक्शंस होते हैं, यूजेज, डोजेज, स्टोरेज, सब चीज़ें फार्माकोपिया में होती हैं। फिर वहीं से बुक्स में आती हैं, टेक्स्ट बुक्स में फिर आप तक आती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पहले, अच्छा, इंडियन, ब्रिटिश एंड यूरोपियन फार्माकोपिया। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को जो है वो अपॉइंट किया था कि वो इंडियन फार्माकोपिया बनाए। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूके। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो यूके की नेशनल फार्माकोपिया होती है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टैचुटरी कॉम्पोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अलॉन्ग विद द BNF, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, इट डिफाइंस द यूके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। सो BP और BNF मिलकर जो है फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को देखते हैं यूके में। द यूरोपियन फार्माकोपिया इज अ फार्माकोपिया दैट एम्स टू प्रोवाइड कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट यूरोप टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड द सब्सटेंसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर देम। सो जो यूरोप में बेसिकली इस्तेमाल होती है, दैट इज यूरोपियन फार्माकोपिया, ताकि वो एक कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड पे एडहेयर होके स्टैंडर्ड को प्रोड्यूस कर सकें।
फिर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स. Impurities which have toxic effects on body and bring about unpleasant reactions when present beyond certain limit, for example, lead and arsenic salts. The impurities which are able to make substance incompatible with other substances. The impurities which, if present beyond the limit, affect the storage property of the pharmaceuticals. The impurities which are harmless, but if present beyond the limit, it will lower the active strength of the medicinal compound, for example, sodium salt and potassium salt. The impurities which may bring about technical difficulties in the use of substance. आसान अल्फाजों में समझ देते हैं इसको. impurities का मतलब होता है unwanted substances जो मेडिसिन में होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए. ठीक है, इसमें टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास है टॉक्सिक इम्प्योरिटीज. ठीक है, इसमें हमने बात करी लेड और आर्सेनिक सॉल्ट्स की, हार्मफुल है. ठीक है, कंपैटिबिलिटी अफेक्टिंग इम्प्योरिटी, जो हमारी कंपैटिबिलिटी को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई दो चीज़ें हैं आपस में कंपैटिबल नहीं है तो ऑब्वियसली इट वो वर्क आउट, राइट. देन वी हैव स्टोरेज अफेक्टिंग इम्प्योरिटीज़, जो हमारे ऐसी इम्प्योरिटीज जो हमारी स्टोरेज को, जहाँ सामान को रख रहे हैं, स्टोरेज कंडीशंस को या स्टोरेज पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है. देन वी हैव हार्मलेस इम्प्योरिटी जो पोटेंसी कम कर दें, फॉर एग्जांपल सोडियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट. देन वी हैव हार्मलेस इम्प्योरिटीज. हार्मलेस का मतलब कि भाई वो ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो हमारी पोटेंसी को बेसिकली कम कर रहे हैं. ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट इज वन ऑफ दैट काइंड. देन वी हैव टेक्निकल डिफिकल्टी क्रिएटिंग इम्प्योरिटीज. अच्छा, जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हमारे लिए जो है वो क्रिएट करें, वो वाली भी इम्प्योरिटी हमारे पास होती हैं. फिर हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट. Definition: limit tests are quantitative or semi-quantitative tests designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to be present in the substances. For example, limit test of iron, limit test of sulfur, and etc. Importance of limit test: test being used to identify the impurity, test being used to control the impurity. अच्छा, अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट होता क्या है. लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो छोटी क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज डिटेक्ट करता है. क्या करता है? लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो छोटी क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करता है. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फर. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कि इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई करना और उसको कंट्रोल करना. ठीक है, तो ये हमारा जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट 2. और आज हमने एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, फार्माकोपिया, इम्प्योरिटीज और लिमिट टेस्ट कवर किया. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रिवाइज योर नोट्स एंड स्टे curious. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.